रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। और हम समझते हैं आज यूपीएस का डंप कैसे लेते हैं, यूपीएस को प्रोग्राम कैसे करते हैं। ठीक है। किस तरह से यूपीएस को प्रोग्राम किया जाता है, उसका बैड हेल्थ कैसे रिपेयर करते हैं, ये सब कुछ हम समझेंगे इसके अंदर। तो हम यहाँ से खोलते हैं आपका इजीटेक प्लस टू। जैसे अडेप्टर। ठीक है, लगा देना जब तक आप। यहाँ पे यूपीएस लगा दिया कि नहीं? यस सर, हमने लगा दिया जी वापस। ठीक है, यहाँ पर आपको पहले ये जो वोल्टेज है वो लो कर लेना है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी आपकी 6 6 सेट कर लेंगे आप लोग। और जो हमारा यूपीएस है वो थोड़ा सा लेट ही डिटेक्ट होता है। और हम इस पे क्लिक करेंगे आपका। अभी इसका गेट फॉर्मवेयर वर्जन अभी आएगा। अभी बॉक्स स्टॉप हो गया कि बॉक्स चल रहा है आपका? रिकॉर्डिंग हमने स्टॉप हो गया। रिकॉर्डिंग हमने लगा दिया है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके ये लूम्स आ चुके हैं। देखो इसमें आपका लास्ट में लूम्स 5 है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं ये जो यूपीएस है वो क्वालकॉम सीपीयू का है। हेलो, ये यूपीएस क्वालकॉम का है कि नहीं? जी सर, कॉलकॉम का है। हाँ, क्योंकि लून 5 क्वालकॉम के अंदर ही आते हैं। यस। इसे थोड़ा सा ऊपर कीजिए जहां से कनेक्ट हुआ था यूपीएस आपका। क्योंकि अभी थोड़ा सा यहाँ से तो ऊपर नहीं हो रहा ये, या थोड़ा सा ये। एक बार बॉक्स को निकाल के दोबारा लगाइए।
जैसे कि एक बार और दोबारा कनेक्ट कीजिए, एक बार दोबारा कीजिए, एक बार और कीजिए। इसमें आपका जो फर्मवेयर वर्जन है, इसके अंदर आपका नॉट फाउंड है। ठीक है। अब देखिए हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे इसके बाद। देखिए यहाँ पर मतलब कि ये जो आपका फोन है, जो यूएस लगाया है वो यूएस आपका किस मोबाइल का है? हेलो। Redmi Note 12। नोट 12। तो ये यूपीएस में, ये यूपीएस आपका समस्या में है, मतलब इस जी ये, जी। क्योंकि ये यूपीएस सेट चालू नहीं हो रहा होगा। नहीं सर। क्योंकि देखो इसमें ये है ना, इनेबल हो रहा है आपका। ठीक है। ये यस सर। आपका इनेबल हो रहा है, इसे हमें डिसेबल करना पड़ता है, इसे हम बोलते हैं ओटीपी। ठीक है। ये जो इसका रिकॉन्फ़िग है, इसको डिसेबल करना होता है। अगर इनेबल है तो इसका मतलब है कि अभी इनेबल जब हम लोग करते हैं, जब हम इसके प्रोग्रामिंग करते हैं, उस टाइम हमको इसे इनेबल करना पड़ता है। प्रोग्रामिंग करने के बाद इसे डिसेबल करना पड़ता है। तो जैसे ये सेट में समस्या क्या है, ये सेट ऑटो पोर्ट पर है, यस सर। तो आपको इसे डिसेबल करके इस सेट को फ्लैश कर देना है। तो फिर ये ठीक हो जाएगा, आपका सेट चालू हो जाएगा मेरा। देखिए यहाँ पर आपके आपके यूएफएस है, इसमें आपके ये लॉजिक्स यूनिट्स होती है। देखो इसके अंदर ये जो आपका यूएफएस है, इसके अंदर मिनिमम, मतलब कि देखो इसके अंदर टोटल 6 आपके लूप्स बने हुए हैं, लूप्स 6 हैं। पर आप इस यूएफएस के अंदर देखो लगभग कितने बना सकते हैं आप? 32। 32 बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। पर आपके 6 बने हुए हैं मिनिमम। और यूएफएस के अंदर जैसे आपको आपको जो यूएफएस चेंज करना होता है ना, तो उसमें हमको ये देखना पड़ता है, ये नंबर, ये जो आपका नंबर है ना लूप्स वाला, यस सर। ये नंबर देखना होता है। अगर 8 आपका लूप्स वाला है, मिनिमम हमको 8 लूप्स बनाने वाला यूएफएस मिल जाता है। तो हमारे लास्ट लूप्स 6 होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके ये लूप्स, आपका ये क्वालकॉम सीपीयू बेस्ड है। तो देखिए यहाँ पर आपका लूप्स 1 में आपका, यहाँ पर मेन फाइल है आपकी है। लूप्स 4 में आपके आईबी नंबर का बैकअप आता है, और ये आपकी बूट फाइल है आपकी, जहां से बूट करता है सेट। तो जैसे आपको इनका बैकअप लेना है, जैसे आपको बैकअप लेना है, तो बैकअप के लिए सीधा आप जाएंगे, लून 0 है, तो पहले तो आप फोल्डर बना लीजिए। जैसे आपने एमएमसी का बैकअप लिया है कि नहीं, कभी हाफ डंप लिया है कि नहीं कभी आपने? जी हाफ डबल लिया है। तो सेम आपको करना है, बस ऐसे आप यहाँ पर बना लीजिए फोल्डर। जैसे आपको इसका डंप कैसे लेना है, कुछ भी लिख देते हैं हम लोग। ठीक है। अब आपका लून 0 है, तो लून 0 का साइज आपका ये 64 GB का है। तो आप यहां से ले सकते हैं 2 GB या 3 GB डंप ले सकते हैं आप लोग। जैसे यहां से आप ले लीजिए, यहां से आपका, ठीक है, आपका 4 GB ले डायरेक्ट, या 2 GB ले लीजिए, 2 GB भी बहुत है आपका। 2 GB का डंप ले लीजिए। तो आप 2 GB डंप कैसे लेंगे? आप इस पर क्लिक कर देंगे और यहां पर कर देंगे आप रीड यूएफएस। आप क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछ लेगा कि आपको जो डंप है वो आपको कहां पर रखना है या किस जगह पर सेव करना है। जैसे हम लोग यूएमएल से करते हैं, सेम आप यहाँ पर कर सकते हैं। बस इसमें फर्क इतना है कि उसमें हम रोम 1 रोम 2 रोम 3 जैसे जानते हैं, इसमें लून 1 लून 2 लून 3 लून 4 लून 5 ऐसे समझते हैं। बैकअप सेम लेना होता है। तो यहां से ही पूछता है कि आपको जो आप लून 0 का जो बैकअप बना रहे हैं वो आपको कितना लेना है। तो ध्यान दीजिए कि केवल लून जो हमारा 0 है उसका हम बैकअप ले सकते हैं, जैसे आपको बैकअप लेना है। ठीक है। जो भी आपको बैकअप लेना है,
तो ले सकते हैं। अगर 64 GB है तो आप 4 GB ले लीजिए, और 128 तो आप 8 GB ले लीजिए। ऐसे आप ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी जितने और सभी सभी लोन्स है उसका आपको फुल बैकअप लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ जाइए डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप का फोल्डर जो बना हुआ है डीडी के नाम से, आप क्लिक कर देंगे और आप यहाँ कर देंगे और सेव कर देंगे। तो जो आपका लूम्स जीरो है उसका बैकअप सेव हो रहा है, जिसे इस भाषा में हम इसे बोलते हैं हाफ डंप। ठीक है, यहाँ पर हम इसे हाफ डंप बोलते हैं। देखो इसमें टाइम बहुत लगता है, क्योंकि जो हमारा जीटेक है वो रीड एंड राइट करने में हमें केवल 4 MB/सेकंड की स्पीड ही देता है हमें। अब इस हिसाब से अगर लाइन लगाते 4 MB/सेकंड के हिसाब से लगाते हैं तो लगभग लगभग ये हमारा मतलब कि 2000 MB को डाउनलोड करने में ये आराम से हमारा ले लेगा, कम से कम 5 से 6 मिनट ले लेगा आपका। देखो यहाँ पर तो 26 मिनट का ये समय बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि आपका ये जो बैकअप लेने का तरीका यही होता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको लून, देखो लूज आपको 1 का लेना है तो लूज 1 का आप डायरेक्ट ले लीजिए। वो लून 1 पे क्लिक कीजिए, देखो इसमें ऑटोमेटिक आपके 5 बना दिए, क्योंकि बॉक्स खुद समझ जाता है कि आपने किस टाइप का लगाया है यूएफएस, जिसमें कितने लून्स होते हैं। तो आपने लून्स 1 का किया तो आप फुल लीजिए, फुल ऐसे कर दीजिए, फुल आ जाएगा। या इसमें अगर फुल लिखा हुआ है तो फुल पे क्लिक कर दीजिए। फुल नहीं है तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक जितने का होगा ये ऑटोमेटिक उतने का ले लेगा। देखो ये आपका लिखा है 8 MB का साइज लिखा है, 8 MB ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा। आप ऐसे ले लीजिए, इसका इसका ले लीजिए। इसके बाद सेम टू सेम ऐसे ही करके आप बूट 2 का ले लीजिए। फिर आप लूज 3 का लीजिए। अगर ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो ये फ्लैश फाइल के अंदर आ जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेना है तो ले लीजिए, इसका भी, इसका ले लीजिए और इसका भी ले लीजिए। ये सभी का आपको ले लेना है पहले बैकअप। ठीक है, अब आपको पहले बना लेना बैकअप, बनाना है बैकअप। बैकअप बनाने के बाद आपको लेना है सिक्योरिटी का बैकअप। तो सिक्योरिटी का बैकअप हम कैसे लेते हैं? तो यहां पर आप एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे यूपीएस को। जैसे हम लोग आते हैं रीड बाय वेंडर में, यहां से क्वालकॉम कनेक्ट है, और डिवाइस में क्लिक करेंगे तो जितने भी पार्टीशंस हमारे होंगे वो आपके इस साइड शो हो जाएंगे। अभी देखो हमको इसे, ये नॉट सपोर्टेड येट, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। इसके लिए हमें दोबारा से बॉक्स कनेक्ट करना पड़ेगा। एक बार इसको बंद करके दोबारा चालू कीजिए। ठीक है, आपको ये करना है इमसी 2। ठीक है, सिक्योरिटी का अगर आपको बैकअप लेना है तो आप इसमें इमएमसी 2 को क्लिक करेंगे।
जैसे आपको बैकअप लेना है, बैकअप कैसे लेना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। बैकअप आप ऐसे ले सकते हैं, ज्यादातर कोशिश कीजिए कि जितने भी लून्स हैं सबका फुल बैकअप लीजिए। अगर एक प्रोग्रामिंग करने में लगभग आपको टाइम लग जाता है, 1 घंटे का यूपीएस को प्रोग्रामिंग करने में टाइम लग सकता है आपको, वो 40 मिनट में तो यूपीएस का पूरा बैकअप आता है। ठीक है, यहाँ से कनेक्ट करेंगे एक बार। आपका सॉकेट लगा हुआ है, ठीक है, आपका जेटा की है, और ये लो पर है, और ये कनेक्टेड है, और क्लिक कर देंगे आप। ठीक है, यूपीएस का प्रोग्रामिंग का जो टूल है वो यही वाला टूल है, जो कि आपका, इसे हम लोग बोलते हैं इमएमसी टूल 2 बोलते हैं, जहां पर हम आराम से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको इसकी हेल्थ, हेल्थ का जो रेशो वो भी ठीक है। यहाँ पर आपकी हेल्थ ठीक है, अगर ये आपकी 90% कंज्यूम हो जाएगा तब इसकी हेल्थ खराब होगी। इसका देख सकते हैं, इसमें जीपीटी देख सकते हैं, लूस वन में जो जीपीटी है वो आपकी यहाँ पर है। ये जितना भी आपका तमाम आपको दिख रही है फाइल, वो आपकी लून वन की जीपीटी है। ठीक है, इसके बाद आपका, फिर आपका लून वन, लून टू में, लून वन में कौन कौन सा फाइल होता है देख सकते हैं। प्राइमरी जीपीटी होती है, बैकअप जीपीटी इसी में होती है, क्योंकि मेन बूट है। क्वालकॉम में आपको जानते हैं आप लोग, सेट को बूट करने के लिए प्राइमरी जीपीटी, मेन जीपीटी की जरूरत पड़ती है। ये आपका बूट बी है। ऐसे ही लून थ्री, लून फोर। और इस फोन के अंदर ये जो यूपीएस है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, इसमें एकदम सारे के सारे लून्स रेडी हैं आपके यहाँ पर। अगर आपको सिक्योरिटी बैकअप लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, जितने भी आपके पिंक कलर के जितने भी आपके पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, इससे मालूम होगा कि ये किस लून्स में हमारा कौन कौन सा है पार्टीशन। तो ज्यादातर हमारा जो लून 4 है उसमें आईवी नंबर का बैकअप होता है। आईवी नंबर में 3 फाइल होती है। मॉडम, मॉडम ए है, इसमें मॉडम बी है, उसमें आपका मॉडेस्ट वन, मॉडेस्ट टू होता है, ऐसे ही देख सकते हैं। तो दोनों मॉडम की फाइल इसी के अंदर है। और ये रही आपकी, ठीक है। और लून 5 के अंदर भी कुछ मॉड। तो यहाँ से आप लोग बैकअप ले सकते हैं सिक्योरिटी का। आपको यहाँ पर टिक लगा देना सब पर, जितने भी आपको फाइल कॉपी करना है। पहले आप लून्स का बैकअप ले लीजिए वहां से। ठीक है, नहीं तो यहाँ से भी ले सकते हैं, ये सब में ऑप्शन है आपका। अगर आप जहां से हम लोग सैमसंग का आरपीवी क्लीन करते हैं वहां से बैकअप ले सकते हैं। ये आपको टिक लगा देना है, और आप यहां से कर सकते हैं रीड। आपको रीड कर लेना है। ये आपसे पूछेगा आपको फाइल कहाँ रखना है, तो आप वही फोल्डर दे सकते हैं और क्लिक कर देंगे आपके। तो जितना भी आपका बैकअप है वो आपका यहाँ पर बैकअप सेव हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से यूएफएस का जो सिक्योरिटी का बैकअप है उसे सेव कर सकते हैं। और लूज का बैकअप आप वहां से भी ले सकते हैं, नहीं तो आप यहां से भी ले सकते हैं। ये आपका जो टैब है वो यूएफएस प्रोग्रामिंग के लिए ही बनाया गया है, ये टैब। तो वहां से आप बैकअप ले लीजिए लूज का, और यहाँ से सिक्योरिटी का। अगर ये बैकअप लेना सीख गए तो मान लो आपको फुल बैकअप लेना आ गया। तो आप इस तरह से किसी भी यूएस का बैकअप ले सकते हैं। बैकअप लेना आपको आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद गलती से आपसे यूएस फॉर्मेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो कम से कम बैकअप रहेगा तो हम उसे रिस्टोर कर सकते हैं, मतलब कि दोबारा से रिप्रोग्राम किया जा सकता है। कोई भी कर सकता है अगर आपसे हो जाता है, पर आपको बैकअप लेना आना चाहिए। बैकअप कैसे लेते हैं?
जैसे कि सर अब सिक्योरिटी ले लिए इसका और मान लो हम्म। डंप नहीं ले पाए तो फ्लैश फाइल से ये सेट नहीं नहीं चालू हो सकता है। नहीं 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 नहीं, डंप, बूट ए बूट बी, ये तो ये तो डंप में ही आएगा ना। बूट फाइल का मतलब होता है आपके फोन को फर्स्ट टाइम लोगो पर लाना, और फ्लैश फाइल काम करता है आपके आपके फोन को लोगो से मेन होम स्क्रीन तक ले जाना। समझ में आ गया? यस सर। बूट जो डम फाइल है वो आपके फोन को फर्स्ट टाइम मतलब कनेक्ट करने का एक तरीका है, जैसे पोर्ट बनाना, ये इस टाइप की कनेक्टिविटी उसी के थ्रू होती है आपकी। प्लस फाइल तो केवल आपके फोन अगर लोगो पे आ गया है तो उसे होम स्क्रीन तक ले जाती है। तो ये आपने सिक्योरिटी ले लिया यहाँ से, ठीक है। ये सिक्योरिटी लेने के बाद अब देखिए यहाँ पर आपकी यूएफएस की सेटिंग्स है। अब देखिए यहाँ से, अब देखो यहाँ पर जो आपका वो इनेबल है ना आपका, वो ओटी जो आपका कॉन्फ़िगरेशन इनेबल है आपका इस आईसी के अंदर, एक बार देख यस सर। लेते हैं। देखिए ये है आपका होना चाहिए डिसेबल, मतलब कि हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन डिसेबल करना होता है, इसे हम ओटीपी बोलते हैं, ओटीपी डिसेबल करने बोलते हैं। इनेबल कहाँ से होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि जिस जहां से हम आरपीएम क्लीन करते हैं ना, उसी वाले ऑप्शन में से इसका ओटीपी डिसेबल किया जाता है। और आप इनेबल तो कहीं से भी कर सकते हैं, इनेबल तो आपको कहीं से भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, पहले इस कंफिग फाइल को सेव करना होता है, आप इस पे क्लिक कर देंगे, इस पे क्लिक कर दीजिए। तो जो भी देखो ये आपकी कंफिग फाइल है, ये आपकी सेव हो जाएगी। ठीक है, ये ऑलरेडी कई बार हो चुके हैं, बाकी देखो यहाँ दे सकते हैं इसका जो बैकअप है वो देखो यहाँ पर, ये देखो बैकअप सेव हो गया आपका, सक्सेसफुली आपका बैकअप सेव हो गया है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको इस कंफिग फाइल को डालना है, जैसे मान ले कंफिग फाइल को आपको डालना है, कंफिग फाइल क्या होती है, जैसे आपने वो वाली फाइल सुना है कि नहीं, EXT फाइल। हेलो, सुना है सर, बस इसके बारे में समझ में नहीं आया, लेकिन आप समझा दीजिए थोड़ा सा। जैसे देखिए, ये सही। मान मान लीजिए कि हमारे क्वालकॉम के यूएफएस के अंदर 8 बूट हैं, मतलब कि 8 लूम्स, मतलब कि 6 लूम्स हैं टोटल, 5 हैं वैसे तो, एक आपका आरपीएम वाला हो गया। हेलो, जी सर। तो ये फाइल क्या करती है, जैसे मान लीजिए कि ये फाइल आपने कॉपी कर लिया और आप अपने यूएफएस को पूरा इरेज करके और खाली ये फाइल डाल दीजिए, तो ये ऑटोमेटिक इनके खाने बना देगी, ऑप्शंस बना देगी, जितने जितने इस कॉन्फ़िगर में सेट हैं ये समझ जाएगी, ये क्वालकॉम के लिए क्वालकॉम का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। आप डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपके 5 लूम्स बना देगी ऑटोमेटिक। अगर यही मीडियाटेक की रहेगी तो 4 बना देगी या 3 बना देगी, जितने भी होते हैं उसके। यस। मतलब कि एडीसीएडी फाइल का काम होता है कि आपके पार्टिशन क्रिएट कर देना, क्रिएट कर देगा जितने भी, जैसे आपने जो सेव तो उसी में से किया है, तो उसमें सब कुछ फीड रहता है कि हाँ इसके अंदर 5 लूम्स होते हैं। तो आप इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को किसी में भी डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक उसके अंदर 5 लूम्स बना देगी अपने आप। तो ये हमें सेव करना जरूरी होता है जब हमको कभी चेंज करना होता है, या मान लीजिए ऐसा हुआ कि आपसे लूम्स गड़बड़ हो गया, तो आप एक बार इसके बैकअप डाल डाल दीजिए तो ऑटोमेटिक आपके लूम्स ठीक हो जाएंगे, जितने थे ऑटोमेटिक उन साइज के बन जाएंगे। देखो ये साइज भी बन जाएगा, जैसे देखो ये इतने एमबी का होगा, ये इतने एमबी का होगा, तो सारे के सारे साइज में बना देगा। मतलब ये सब साइज हैं इसके, ये ऑटोमेटिक सेम साइज के बना देगा जितने के होंगे। ठीक है, और आपको अगर अपना जो राइट करना है, जैसे आपको कोई और राइट करना है कंफिग फाइल, तो आप यहां से लोड कर लीजिए और यहां से राइट कर दीजिए। आप क्लिक करेंगे तो यहां से आप कोई भी, जैसे आपने कंफिग फाइल सेव किया है ना, ये फाइल यस। सेव किया है, तो जब इसे राइट कर देंगे ना, तो इसी प्रक्रिया को इसकी हेल्थ रिपेयर करना कहते हैं। जैसे कि सर हमने यहाँ से कॉलकॉम का कॉन्फ़िग फाइल लिए, मान लें मीडिया टेक का लेना चाहते हैं कॉन्फ़िग फाइल, तो लोड में जाके मीडिया टेक का कॉन्फ़िग फाइल राइट कर सकते हैं यहाँ से हाँ, तो ऑटोमेटिक उसके लूप्स बन जाएंगे जितने मीडिया टेक में होते हैं। ऑटोमेटिकली।
जी सर। हाँ, तो जैसे आपको राइट करना है तो राइट पे क्लिक करेंगे। तो आपका ऑटोमेटिक जितने भी आपके जो लूप्स रहेंगे, वो लूप्स आपके अपने आप ही इसके अंदर क्रिएट कर दिए जाएंगे। ठीक है। अब हम जो इसका ओटीपी डिसेबल कैसे करते हैं। देखो, ओटीपी इनेबल, इनेबल जैसे ये ओटीपी इनेबल करना है, तो जैसे मान लो कि ये ऑप्शन पहले हाइड रहेंगे इसके अंदर। जैसे ये है ना, राइट करने का ऑप्शन हाइड रहेगा। देखो ये इनेबल है ना, इसीलिए ये खुला हुआ है। तो डिसेबल हो जाएगा तो ये आपका खुला हुआ नहीं होगा, ये हाइड हो जाएगा आपका। दिखेगा पर काम का नहीं रहेगा। हाँ देखिए, दिखाता हूँ। इसके लिए हम खोलेंगे ये। तो यहाँ से कनेक्ट करेंगे हम यूपीएस। ठीक है, यहाँ पर अपना लॉग लगा हुआ लो पर है, डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये आपको डिटेक्ट हो गया है। अब देखिए, यहाँ पर देखो लिखा है आपका राइट चिप कॉन्फ़िगरेशन। यस सर। ठीक है, अब आप चाहें तो आप यहाँ से बैकअप ले सकते हैं उसका, आपको। ठीक है, अब देखिए ये आपका लॉक कॉन्फ़िगरेशन है, अभी आपका हाइड है। ठीक है, तो पहले आप एक बार इसे यहाँ से एक बार रीड कर लेंगे। देखिए रीड किया तो ऑटोमेटिक खुल गया आपका ये। यस सर। तो जब आप रीड करेंगे तभी खुलेगा, मतलब आपके पास एक बार बैकअप होना चाहिए। अब एक बार डिसेबल कर दीजिए जैसे यहाँ से लॉक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ से वो डिसेबल हो जाएगा। मतलब कि आपका जो ओटीपी है, देखो लिखा है ओटीपी, ठीक है, लॉक, तो यहाँ से लॉक हो जाएगा। अब हमको जब हम अपना, देखो लॉक हो गया आपका, डन। अब हमको जब भी अपना यूपीआई प्रोग्राम करना होता है तो देखिए यहाँ पर अनलॉक का ऑप्शन आ गया कि नहीं आ गया। यस सर। तो वो लॉक हो चुका है, मतलब डिसेबल हो गया। और जब तक आपका यूपीआई डिसेबल नहीं होगा तब तक वो काम नहीं करेगा। तो हमें यहाँ से उससे पहले रीड कर लीजिए, उसके बाद आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। अगर जब तक आप अनलॉक नहीं करेंगे तब तक आप वहां से कुछ भी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर।
तो डिसेबल हो गया कि नहीं हो गया? देखिए यस सर। डिसेबल डिसेबल हो गया कि नहीं हो गया? यस। डिसेबल हो गया ना? तो अब ये डिसेबल होना चाहिए। डिसेबल हो गया तो मतलब ये आपका प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो गया। प्रोग्रामिंग करने से हमें डिसेबल करना पड़ेगा, डिसेबल नहीं करेंगे तो सेट आपका बूट नहीं करेगा। ऑटो आप, पोर्ट बन। हाँ ऑटो मोड अब डिसेबल हो गया तो मतलब आपका यूएफएस काम कर जाएगा। अब खाली आपको फ्लैश करना है क्योंकि इसमें फर्मवेयर वर्जन नहीं है। वो कहाँ शो करता है इसमें से? तो आप फ्लैश कर दीजिए केवल इसे। सॉफ्टवेयर करना है खाली इसमें आपको। तो हम फोन में लगा के कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। नहीं, फोन में लगा के कर दीजिए। लेकिन फोन में तो होना फाइल हम्म। फाइल ऐड कर रहा था, बार बार फाइल हो जाता है। नहीं अब नहीं होगा। पहले आपका डिसेबल नहीं था इसीलिए। इसके पहले सर लोगो पे था फोन, तो लोगो पे ही हम फ्लैश कर रहे थे। तो फ्लैश नहीं हो रहा था। नहीं सर। तो फिर आप एक बार कीजिए कि इसके अंदर आपको लगाना होगा। पहले एक बार लगाइए ईएनजी। ईएनजी फ्लैश हो जाएगा आपका। ईएनजी कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है। आपका ये डिसेबल हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन हाइड हो गया कि नहीं हो गया आपको? यस सर, हाइड हो गया। अगर इसे ऑप्शन ऑप्शनों को खोलना होगा क्योंकि यहाँ से हम लोग पार्टीशन क्रिएट करते हैं। ठीक है। अगर आपको इसे खोलना होगा तो आपको वहीं जाकर वहां से ओटी जो उसका अनलॉक करना पड़ेगा वहां, उसके बाद ही आप यहाँ पर काम कर पाएंगे जब आपका ये ऑप्शन ओपन होगा। ठीक है। बाकी का जो आपका ये यूपीएस का जो क्लास है वो कल होगा। ठीक है। और फिर भी मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा उस कल वाला भी, और जैसे अभी जो प्रोग्रामिंग हम लोग कैसे करते हैं तो आप देख कर एक बार ट्राई करेंगे तो आप भी बैकअप लेना राइट करना सीख जाएंगे। ठीक है। बाकी ये अगर, सर ये बोलिए, हेलो। बोलिए। ये सर आप पीएनजी फाइल से फ्लैश करने के लिए मतलब मान लो गिम्मी रोम पे नहीं मिलता है, तो फिर ये सेट कैसे चालू होगा? तो फिर आपको चाहिएगा डंप फाइल चाहिएगा फिर, किसी का इस डंप इसका रीड किया हो। तो हम फुल डंप रीड कर सकते हैं इससे से? तो देखिए जैसे आपने इसका जो ओटीपी आपने इनेबल किया था कि ये आपने इसमें कुछ छिड़ा नहीं है? नहीं, हमने कोशिश किया करने के लिए, हुआ नहीं, शायद उसी में इनेबल हो गया होगा मेरे से ही। हाँ तो फिर ऐसा हुआ होगा। ठीक है, एक बार फ्लैश इसी से कर लीजिए, जेडक्स से फ्लैश हो जाएगा। जैसे आपने किया था राइट बाई वेंडर से, जी सर। वहां से कर लीजिए, वहां से हो जाएगा आपका फ्लैश।